बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर दिलावेज। आज आप पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशंस, लेक्चर नंबर 3 ऑफ वीक 1। जो हम टॉपिक्स आज कवर करेंगे, नंबर 1 इज़ ट्रांसमिशन मोड्स एंड नंबर 2 इज़ कम्युनिकेशन मीडिया। ये दोनों टॉपिक्स हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। ट्रांसमिशन मोड होता क्या है? द वे in which data is transmitted from one place to another is called data transmission mode. Transmission mode क्या होता है? एक ऐसा तरीक़ाकार, एक ऐसा मेथड जिसके ज़रिए से डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, उसे हम ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। ट्रांसमिशन मोड की 3 टाइप्स हैं: सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड। स्टूडेंट्स, सिंप्लेक्स मोड क्या होता है? इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल एज ऑन अ वन वे स्ट्रीट, यानी कि आपका ये एक यूनिडायरेक्शनल आपके ट्रांसमिशन होती है, यानी कि एक ही डिवाइस की तरफ से डेटा सेंड हो रहा होता है। ओनली वन ऑफ द टू डिवाइसेस ऑन अ लिंक कैन ट्रांसमिट, द अदर कैन ओनली रिसीव। इसमें ये कहा जा रहा है कि आपका जो है 2 डिवाइसेस अगर डेटा जो है वो उनके दरमियान ट्रांसमिट हो रहा है, तो उस लाइन के ऊपर, उस कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर जस्ट एक डिवाइस जो है वो डेटा सेंड कर सकती है और दूसरी सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकती है, यानी कि ये जो ट्रांसमिशन है ये यूनिडायरेक्शनल है। द सिंप्लेक्स मोड कैन यूज द इंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल टू सेंड डेटा इन वन डायरेक्शन, यानी कि जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवाइस यूज़ करती है जो कि डेटा को सेंड करती है। एग्जांपल इसकी है जी कीबोर्ड एंड ट्रेडिशनल मॉनिटर्स, यानी कि आप जो है कीबोर्ड की मदद से जब आप डेटा जो है वो कोई ना कोई टाइप आप डेटा कर रहे होते हो, तो आपका डेटा कीबोर्ड से मॉनिटर पे आता है, यानी कि वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, लेकिन मॉनिटर दोबारा से आपके कीबोर्ड की तरफ डेटा सेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ डेटा यूनिडायरेक्शनल वे में सेंड होता है, यानी कीबोर्ड से आपका डेटा मॉनिटर्स तक जाता है, यानी कि टाइप होता है। फर्दर कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं सिंप्लेक्स मोड की। इट इंक्लूड्स रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, कंप्यूटर टू प्रिंटर कम्युनिकेशन एंड कीबोर्ड टू कंप्यूटर कनेक्शंस, यानी कि जब आप रेडियो डिवाइस की मदद से आपकी तरफ जो डेटा आ रहा होता है, उसमें होता क्या है कि आपका जो ट्रांसमीटर होता है, जो एंटीना की मदद से जो रेडियो तक सिग्नल्स आ रहे होते हैं, वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी कि आपकी तरफ जो रेडियो की मदद से सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो भी यूनिडायरेक्शनल्स होते हैं, यानी कि रेडियो आप सुन सकते हैं लेकिन आप दोबारा से उसको जो है वो अपना डेटा सेंड नहीं कर सकते। इसी तरह टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में भी ऐसे ही होता है कि आप जो है टेलीविज़न जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है डिफरेंट चैनल्स को, डिफरेंट जो आपका इंफॉर्मेशन होती है उसको ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन आगे से हम लोग जो है उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते। इसी तरह कंप्यूटर टू प्रिंटर कम्युनिकेशन, यानी कि कंप्यूटर की मदद से जब हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर दोबारा कंप्यूटर को जो है वो इंस्ट्रक्शन नहीं, उसको दोबारा से डेटा सेंड नहीं कर रहा होता। और कीबोर्ड और जो कंप्यूटर की एग्जांपल है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी की सारी एग्जांपल जो है वो यूनिडायरेक्शनल डेटा की हैं, यानी कि आप डेटा ट्रांसमिशन के, यानी कि आप जो है एक ही तरफ से एक ही डायरेक्शन में डेटा को सेंड कर रहे होते हैं और दूसरी डिवाइस उस डेटा को रिसीव कर रही होती है। फ्रेंड्स, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक डिवाइस 1 है, डिवाइस 2 है, और इस तरह से आपके एरो साइन की मदद से ये दिखाया गया है कि ये डिवाइस जो है वो डेटा सेंड कर रही है और ये डिवाइस जस्ट डेटा को रिसीव कर रही है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड जो है वो सीपीयू तक अपना डेटा पहुंचा रही है और यहाँ पे भी इसी तरह से माउस की मदद से भी सीपीयू तक आपका डेटा वन वे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड डेटा ट्रांसमिशन मीन्स दैट डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस ऑन अ सिंगल लाइन बट नॉट एट द सेम टाइम, यानी कि ये एक ऐसी डेटा ट्रांसमिशन है जिसमें हम डेटा, एक सेंडर डिवाइस जो होती है और रिसीवर डिवाइस होती है, दोनों डिवाइसेस जो है वो डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सकती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं कर सकती, साइमल्टेनियसली डेटा सेंड एंड रिसीव नहीं कर सकती,
लेकिन जो सिंप्लेक्स मोड है उसके कंपैरिजन में इसमें ये होता है कि रिसीवर डिवाइस दोबारा से सेंडर डिवाइस को डेटा सेंड कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क यूजिंग अ टेक्नोलॉजी दैट हैज़ हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, one computer can send data on the line and then immediately receive data on the line from the same direction which data was just transmitted. यानी कि जब दो कंप्यूटर्स के दरमियान डेटा सेंड और रिसीव होता है, किसी भी लैन नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं जहाँ पर दो कंप्यूटर्स आपस में डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जिस डिवाइस से जो है वो डेटा सेंड हुआ था, इमीडिएटली ये वाला कंप्यूटर इस कंप्यूटर से जो है वो डेटा को ले सकता है. यानी यहाँ से डेटा सेंड होता है और ये इमीडिएटली डेटा को रिस्पॉन्स करता है, जैसे आपने क्लाइंट सर्वर मॉडल में भी पढ़ा था. और वहाँ पे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा होता है सर्वर कंप्यूटर को, और सर्वर कंप्यूटर जो है वो क्या करता है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, बट नॉट एट द सेम टाइम. पहले क्लाइंट जो होगा वो सर्वर तक अपनी रिक्वेस्ट पहुंचाएगा, सर्वर उसको रीड करेगा और फिर उसके बाद जो है वो सर्वर कंप्यूटर क्लाइंट तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा. वॉकी टॉकी जो है ये एक एग्जांपल है हाफ डुप्लेक्स मोड की. ये जो है इस डिवाइस के ज़रिए से भी आप क्या किया जाता है कि पहले जो है वो जो ट्रांसमीटर होता है वो डेटा सेंड करता है और उसके बाद रिसीवर इसको रिसीव करता है, देन ये वाली डिवाइस जो है इस तक डेटा अपना पहुंचा सकती है. इसमें भी डेटा सेंड और रिसीव, दो वॉकी टॉकीज जो हैं आपस में डेटा सेंड और रिसीव कर सकती हैं, लेकिन पहले यहाँ इस डिवाइस से डेटा जाएगा, इधर रिसीव होगा, और फिर यहाँ से डेटा जाएगा और इस डिवाइस तक डेटा रिसीव होगा. वेब सर्फिंग की एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपका एक क्लाइंट कंप्यूटर होता है और एक सर्वर कंप्यूटर होता है, तो क्लाइंट पहले रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर कंप्यूटर उस रिक्वेस्ट को देखने के बाद उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं फुल डुप्लेक्स मोड. इन फुल डुप्लेक्स मोड बोथ द कनेक्टेड डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली. यानी दोनों डिवाइसेस एट द सेम टाइम डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सकती हैं. The mobile phone we use is an example of full duplex mode where we can communicate simultaneously. यानी कि मोबाइल फ़ोन की मदद से हम एट अ टाइम दोनों जो डिवाइसेस होती हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन जो होते हैं, वो एट द सेम टाइम हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं. यानी कि हम लोग बातचीत जब करते हैं तो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं. बोथ द डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा एट द सेम टाइम. इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि दोनों कंप्यूटर्स हैं, डायरेक्शंस दोनों इस्तेमाल हो रही हैं एंड बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम जो है वो डेटा ट्रांसमिट कर रही हैं. इसी तरह यहाँ पे भी टेलीफोन लाइन जो है, टेलीफोन की मदद से हम लोग डेटा जो है वो ट्रांसमिट करते हैं और इसमें भी फुल डुप्लेक्स मोड जो है वो यूज़ होता है. उसके बाद हम सेकेंड टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन मीडिया. व्हाट इज़ कम्युनिकेशन मीडिया? The path through which data is transmitted from one place to another is called transmission media, communication media और communication channel. आपको तीनों क्वेश्चंस में से आ सकता है what is transmission media, what is communication media and what is communication channel. तो इन तीनों का एक ही आंसर है कि एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा वे जिसकी मदद से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं. दो तरह के हमारे पास मीडियाज़ यूज़ होते हैं. एक हमारे पास है जी गाइडेड मीडिया और द सेकंड वन इज़ अनगाइडेड मीडिया, जिसे हम ऑलरेडी एक दफ़ा पढ़ चुके हैं कि गाइडेड को हम वायर्ड मीडिया भी कहते हैं और अनगाइडेड को वायरलेस मीडिया भी कहते हैं. गाइडेड मीडिया या फिर वायर्ड मीडिया क्या होता है? इन गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर by using some physical media like wires. इस मीडिया में क्या होता है कि जब दो डिवाइसेस आपस में डेटा को सेंड एंड रिसीव कर रही हैं तो उनके दरमियान एक फिजिकल मीडिया यूज़ होता है, एक फिजिकल मटेरियल यूज़ होता है जिसको हम, जैसा कि हम वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं. जैसा कि इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स. तो जब हम दो डिवाइसेस के दरमियान केबल्स यूज़ करते हैं तो केबल्स की मदद से जो डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा होता है वो जो है वो गाइडेड मीडिया होता है. केबल्स जो है हमारी गाइडेड मीडिया में आती हैं और उसमें गाइडेड मीडिया जो है वो फिजिकल होता है लाइक वायर्स, और उनकी मदद से हम जो है वो डेटा को
सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं। और इसकी जो है वो इसे बाउंडेड मीडिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक वायर जो होती है एक उसकी लिमिटेशन होती है। जैसे कि आपका वायरलेस जो मीडिया होता है उसमें आपके सिग्नल्स जो हैं वो उनकी एक खास लिमिट नहीं होती, वो जो है वो उस एरिया से एक्सीड भी कर सकते हैं। लेकिन आपके बाउंडेड मीडिया में जो है वो एक वायर होती है, उसी विद इन दैट चैनल जो है आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है। अनगाइडेड मीडिया क्या होता है? इन अनगाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू एयर और स्पेस यूजिंग ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स, microwave signals and infrared signals. Unbounded media is used where it is impossible to install cables. गाइडेड मीडिया में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे एक फिजिकल मीडिया यूज़ होता है जिसकी मदद से हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अनगाइडेड मीडिया में क्या हो रहा है कि हम लोग डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फिजिकल मीडिया यहाँ पे नहीं यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हम एयर या फिर हम स्पेस यूज़ करते हैं। जैसा कि हम जब आपस में बातचीत करते हैं तो हमारे जो आवाज़ एक दूसरे तक जा रही होती है वो साउंड वेव्स की मदद से जा रही होती है। वेव्स की मदद से हमारा जो है वो डेटा ट्रैवल कर रहा होता है, हम जो भी बोल रहे होते हैं वो वेव्स की मदद से ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो अनगाइडेड मीडिया में आपकी फ़िज़िकल केबल्स इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि इसमें वेव्स होती हैं, सिग्नल्स होते हैं, जैसा कि रेडियो सिग्नल्स, माइक्रोवेव सिग्नल्स होते हैं, इंफ्रारेड सिग्नल्स होते हैं। जैसे कि हम ब्लूटूथ, अगर दो डिवाइसेस के दरमियान हम ब्लूटूथ की मदद से डेटा जो है वो सेंड एंड रिसीव करते हैं, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दो मोबाइल डिवाइसेस के साथ वायर जो है वो अटैच नहीं होती, बल्कि हमारा डेटा जो है वो वेव्स की मदद से ट्रांसफ़र हो रहा होता है। अनबाउंडेड मीडिया वहाँ पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड एरिया हो, जहाँ पर हमारे लिए केबल्स जो है वो इंस्टॉल करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो, तो वहाँ पर हम अनगाइडेड मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि स्पेस में हम सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसकी इतनी ज़्यादा रेंज होती है कि हम लोग वहाँ तक जो है वो केबल्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम जो है वो स्पेस को यूज़ करते हैं और वहाँ पर हम जो है वो डेटा एयर या स्पेस की मदद से हम लोग अनगाइडेड मीडिया को यूज़ करते हुए डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है माइक्रोवेव स्टेशंस होते हैं जिसकी मदद से हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, इसी तरह मोबाइल में जो हम टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह कर रहे होते हैं, ये सारा का सारा हमारा अनगाइडेड मीडिया में आता है। स्टूडेंट्स, होमवर्क जो आपका है उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमने ऑलरेडी हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है डिफाइन ट्रांसमिशन मोड्स, लिस्ट इट्स टाइप्स, यानी कि ट्रांसमिशन मोड होता क्या है और उसकी टाइप्स लिखनी है। इसी तरह सिंप्लेक्स मोड की डेफिनेशन उसकी एग्जांपल के साथ, हाफ डुप्लेक्स मोड की डेफिनेशन विद एग्जांपल, फुल डुप्लेक्स मोड की डेफिनेशन विद एग्जांपल। फिर आपने फुल डुप्लेक्स मोड और हाफ डुप्लेक्स मोड जो है उसका आपने कंपैरिजन लिखना है। इसी तरह नेक्स्ट जो टॉपिक था उसमें आपने क्वेश्चन लिखना है कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन चैनल होता क्या है, उसकी टाइप्स के नाम, गाइडेड मीडिया क्या होता है उसकी जो आपने एग्जांपल्स पढ़ी थी, अनगाइडेड मीडिया क्या होता है उसकी आपने जो एग्जांपल्स पढ़ी थी, और इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, इन दोनों को आपने कंपेयर करना है। इसके अलावा आप जो है ये क्वेश्चंस अपनी बुक से भी आप हेल्प ले सकते हैं। बुक में आपके टॉपिक्स ये वाले मौजूद हैं। एंड ऑफ द चैप्टर आपके सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बने हुए हैं, वहाँ से भी हेल्प लेके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।